आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना, जिनके जीवन की हर चर्या वन पड़ी स्वयं ही नौगा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई। ओम ह्रीम संत श्रमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र अवतर सम्मति हावनम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम आत्मम सन्नतो सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बेतरणी से अब तक पार नहीं पा। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वसाम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नर्व पामती। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटा, निज शांत स्वर निज जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आप की आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को। ओम ह्रीम संत श्रमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वसाम संसार ताप नाशनाय चंदनम नर्व पामती। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भट। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। किरणों से यह हृदय कमल भी खिल, इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती, मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशाम कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम नर्व पामती। नय वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक न भटक सकूं यह अंतर्बोध। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वसाम महाक्षुदारूप नाशनाय नैवेद्यम नर्व पामती। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वसाम महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम नर्व पामती। इनमें तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपना ना था, सुबह अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने। ओम रूम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशाम अष्टकर्म दहनाय धूपम नर्व पामती। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही सकल जे गायक तदपि निजानंद रसलीन सूफिनेंद जयवंत नित हरि रज रस विहीन। निजानंद रसलीन अपने आप में लीन रहते हैं। कैसे आपने हरि यानी सत्व को जीत लिया है। कौन से सत्वों को हम लोग समझते हैं कि हमारा शत्रु कौन है? यूक्रेन है। हमारा शत्रु कौन है? रूस है। हमारा शत्रु कौन है? पड़ोसी है। हमारा शत्रु कौन है?
फलाने रिश्तेदार हैं, हमको कार्य करने नहीं देते हैं, इनने हमारा सम्मान नहीं किया, इनने हमको नहीं बुलाया, ये हमारे शत्रु हो जाते हैं। क्योंकि हमारा सत्य ज्ञान है, उसमें भूल जाती है। तो शत्रु को बनाने वाले हम ही हैं। हमारी जैसी मानसिकता हो जाती है वैसी धारणा बन जाती है। इसलिए सत्य को मित्र बनाना हमारी नजरों पे दृष्टिकोण पर आधारित है। संत जो होते हैं उनके लिए सत्य और मित्र समय वह क्षमता रखते हैं। जब रास्ते बिहार हो रहा था, लोग कह रहे थे आचार्य श्री आपने इतना बिहार कर लिया, आंधी तूफान आया, पानी बरस रहा था, पहाड़ चढ़े, खड़ा पहाड़ था। आपको मालूम होना चाहिए आचार्य श्री ने जल्दी से बिहार किया, कितने पहाड़ पार किए, 1 2 नहीं 6 पहाड़ों को पार करके आचार्य श्री आपने लोगों ने कहा कि ऐसा क्या आचार्य श्री ऐसा आपने किया। आचार्य श्री के मुख से सूत्र निकला, मन के हारे हार हैं, आपको याद है मतलब है ना, आपको सूत्र तो याद है, लेकिन उसके लिए काम भी करना है। आपका मन कह रहा है कि हम अमरकंटक में जाके इंद्रदानी बने, आपका मन कह रहा है कि हम अमरकंटक करके सिद्धि विराजमान करें, आपका मन कहता है गुरु चरणों में आकर के गुरु की पूजा की आराधना करें। इस तरफ आपके मन में चल रहा है, भाई गुरु से तरफ आवाज आती है, तो जल्दी क्या है, हवा ठंडी बढ़ रही है, वहाँ व्यवस्था नहीं है, आप कैसे क्या करेंगे, ये मन में आप लगता है। बच्चों की पढ़ाई चल रही है, परीक्षा आने वाली है, जब वहाँ पे बन जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई परीक्षा चल रही है, तो चाय बना के कौन देगा, दूध कौन देगा, ये आपके मन की परिणति चल रही है। आपके मन में आता है जब वहाँ पर जाएंगे तो ऐसा कैसे हो सकेगा, बैंक का काम बाकी है, दुकान बंद हो जाएगी, और भी आपके लिए परेशानी दिमाग में घूमने लगती है। अभी आपने बोला, हमने नहीं बोला है, मन के हारे हारे हम ही ने बोला, बाकी आपने क्या बोला है, मन के मन को मजबूत बनाओ। जैसे आप मन में सोचते ना, नया मॉडल आया है, आएगा मोबाइल का, उसको लेना जरूरी है, ये आपके मन में आता है। नई कार निकली है, नया मॉडल निकला, उसका नया लॉन्च हुआ कंपनी ने, ये हमारे घर में तो अच्छा है, दिक्कत जा रही है, नया वॉशिंग मशीन आ जाए, घर में थोड़ी सावधानी मतलब काम करने में शुरू हो जाए। आपके मन में सब बात आता है और आप उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। उस समय आपको बात की दिक्कत ही जाती है, यहाँ तक कि इसकी व्यवस्था भी नहीं है, तो आप लोग लोन लेकर के भी काम चला लेते हैं, थोड़ा जमा कर दो, बाद में होता रहेगा। वर्तमान में किस्तों का ऐसा जमाना आ गया है कि आप किस्त जमाने में पूरा जमा करते रहो पूरा समय हो जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं लोन से काम मत करो, अपना जितना पुरुषार्थ है, जितनी क्षमता उतने हिसाब से अपना काम करते रहो। आजकल दरारें इतनी आ गई हैं रिश्तों में, आजकल दरारें इतनी आ गई रिश्तों में जैसे वह लोन चुका रहे हो किस्तों में। ये हमारे संबंध ऐसे हो गए हैं क्योंकि हमारे आपस बीच में परस्पर प्रेम की कमी हो गई है। तो मन के जीते जीते अपना मन बनाइए कि हमको गुरु चरणों में पहुंचना है। जब आचार्य महाराज जी हजारों किलोमीटर दूर से आचार्य ने क्या कहा था, आपने सुना था? हमने सुना है कि अमरकंटक में कोई कार्यक्रम होने वाला है, सब लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, तो हम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सब जानते हैं कि गुरु के आशीर्वाद से कार्यक्रम हो रहा है। गुरु की महानता देखो, वो कह रहे हैं कि उनकी लघुता देखो, जब सब लोग पहुंचे तो हम भी वहाँ पहुंच रहे हैं। और आचार्य श्री तो पाँव पैदल चल करके हजारों किलोमीटर आ गए, आप लोग 200-300 किलोमीटर गाड़ी से नहीं आ पा रहे हो, और बहाना कर रहे हो कि हमको दिक्कत है, परेशानी ऐसा है। 21 मार्च आने वाली है, मार्च क्लोजिंग है, अभी किससे बढ़ना है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते, मन को पक्का मजबूत बनाओ। अब मन से कहो कि नहीं, अब तो हमको ऐसा कार्य करना है जिससे हमारे कर्म की निजरा हो, पुण्य वर्धन हो। क्योंकि संसार में जो भी खेल हो रहा है, दो चीज का बस है, एक पुण्य और एक पाप।
इसलिए पुण्य वर्धन जितना आप करेंगे तो आपके लिए सुख समृद्धि भी होगी, आपके लिए धार्मिक कार्य करने में अनुकूलता बनेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वर्तमान में स्वास्थ्य काफी मुश्किल सबको होता जा रहा है। उसमें आप लोग कहते हैं ना कि ऐसा कौन सा अंतरा है, ऐसा करना पड़ रहा है। भगवान आपने तो पहले शत्रु ने अरि को जीत लिया है, तो हमने अपने शत्रु आसपास खड़ा कर लिए हैं। भगवान ने समझ लिया कि हमारे शत्रु कौन है, ज्ञानावर्णी और रसनावर्णी जो शत्रु है। अरि है ना शत्रु है, आपको और बताएंगे आगे। आपने उनको जीत लिया है। कल्याण कार्यक्रम होगा, उसमें आप देखेंगे केवल कल्याण के दिन किस तरह से भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और उसके बाद में अरि के बाद आता है अरि रज। रज है ना धूल, इनसे आप रहित हैं। धूल कौन सी है, डस्ट वाली धूल नहीं है। इसके लिए कहा गया है ज्ञानावर्णी दशनावर्णी मोहिनी। मोहिनी के लिए कहा गया है ये धूल है। अरिया ने सत्य होता है, सत्य के लिए मोहिनी बताया है। मोहिनी और इनके लिए मोहिनी कर्म के लिए और से इनके लिए मोहिनी कर्म और ज्ञानावर्णी दशनावर्णी को बताया गया है। और आखिरी में आया है अरिरज रहस्य। रहस्य क्या है, अंतः कर्म है। भगवान आपने अंतः कर्म को भी जीत लिया है। आपको बता दें यही रहस्य है। ये आपको रहस्य की बात बता दें क्या पंच कल्याणक उस समय बहुत पहले होना था। अताशी के मन में आया कि ऐसा कुछ किया जावे कि सब लोगों को लाभ मिल जावे। सन 2013 में तैयारी हो गई थी, मंदिर तैयार हो गया था, लेकिन आचार्य महाराज जी ने सोचा कि यहाँ के सब लोगों को पुण्य लाभ मिल जाए, सबकी द्रव्य का सदुपयोग हो जावे और इस तरह से सब लोग सिद्धि प्राप्त करके पुण्य लाभ ले लें। उस समय 13 में फिर जिस समय पंचनाड़ा खोलना था, जैसे एक और आशीर्वाद दिया कमेटी वालों को, यदि यहाँ पर स्कूल का निर्माण हो जाएगा तो आस पास की पूरी जनता नर्मदा नदी के जो उद्गम स्थल है तो श्रद्धा मानी जाती है सभी पूरे भारत देश में वैदिक धर्मों में उद्गम स्थल पर यदि स्कूल बन जाएगा इन लोगों को और पुण्य बढ़ जाएगा। आपको बताना चाहते हैं। और उस 10 साल के अंतर्गत में आपने सबने लाभ लिया, कुछ और आप लोगों को लाभ लेने का मौका मिला, उसको लाभ लीजिए। इस तरह से आप अपने के लिए ये भगवान आपने इन तीनों चारों शक्तियों को जीत लिया है, इस रहस्य को आपने अलग कर दिया है और आप केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। इन सब के बाद भी आप अपने आप में लीन रहते हैं। जैसे सब लोग कहते हैं ना आचार्य श्री हमारे तरफ देखा नहीं आशीर्वाद दे दिया, कुछ नहीं कहते ना, तो अपने आप में लीन रहते हैं। और भाग्य मानना चाहिए कि आचार्य महाराज जी ने हमको आशीर्वाद दे दिया। कमेटी वालों आप सब कहना चाहते हैं कि आपको आशीर्वाद दिया। चंद्रगिरी वाले हमेशा कहते रहते हैं कि सबको आशीर्वाद मिलता है पंच कल्याणक का और से अन्य वस्तुओं से मिलता है। छत्तीसगढ़ वासियों को कौन सा आशीर्वाद मिला है, तीर्थ क्षेत्र बनाने का आशीर्वाद मिला है। तो जिन्होंने इन शत्रुओं को जीत लिया है और से रस से विहीन हो गए हैं, धूल से विहीन हो गए, ऐसे वे ऐसे केवल ज्ञान प्राप्त भगवान होते हैं। उनके मन में करुणा भाव आते तभी ये सब काम हो पाता है। इसलिए मन को जीतने का उपाय यही है कि हम मन के हिसाब से नहीं चलें, बल्कि अपनी बुद्धि अपनी आत्मा के हिसाब से चलें कि वास्तव में सही क्या है, किसके द्वारा हमारा हित होने वाला है। वर्तमान में शिक्षा का ऐसा प्रणाली चल गई है कि उसमें कौन क्या हित है क्या है जिसका ध्यान ही नहीं रहता है। शिक्षा का सही उद्देश्य यही होता है कि जिसमें हित का सर्जन हो और अहित का विसर्जन हो, वही सबसे अच्छी शिक्षा कहलाती है। बच्चे ने कहा पिताजी आज हमने इनाम जीता, हमारा प्रश्न सही रहा, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा ना, मार्च महीना, हमारा प्रश्न सही रहा, हमने इनाम जीता है। किस कौन से प्रश्न में आपने नाम जीता है? उन्होंने कहा कि शिक्षक ने पूछा था हाथी के कितने पैर होते हैं, हाथी के कितने पैर होते हैं। पिताजी ने कहा कि तुमने तुमने उत्तर क्या दिया, क्या बताया? तो उसने उत्तर दिया हमने 5 बताया, हमने 5 बताया। तो पिताजी कहते हैं ये उत्तर तुम्हारा तो गलत है, तभी तुमको इनाम कैसे मिल गया, तुम जीत कैसे गए? उस बच्चे ने कहा
पिताजी ऐसा हुआ कि किसी बच्चे ने उसका उत्तर 10 दिया था, किसी ने 8 दिया था, किसी ने 6 दिया था, हमारा उत्तर सबसे कम था, सही उत्तर के 5 था, इसलिए हमको उसको नाम मिल गया। वर्तमान में शिक्षा की प्रणाली है, तो सत्य आपको बता रहे हैं, ये शिक्षा प्रणाली यही है, एकदम से ज्ञान कराने वाली होती है। इसलिए हित का सर्जन कैसे हो सकता है, अहित का व्यसन कैसे हो सकता है, इसको हमको समझना है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, हम प्रभु की आराधना करें, गुरु की भक्ति करें, जिनवाणी का समन करें। हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम कर्म की निर्वाह करने के लिए आए भगवान, हमारे ऐसा पुण्य जागृत हो जावे कि जैसा पद आपने प्राप्त किया है वैसा पद मैं भी प्राप्त करूं, ऐसी भावना करनी चाहिए। तब कहीं जाकर के हमारे द्वारा अनुष्ठान किया गया अनुष्ठान जो होता है वही सही फल को प्रदान करने वाला होता है। एक कथानक छोटा सा ध्यान में आ रहा है, और उसमें सब जानते हैं वैद्य की सृष्टि रचना किसने की, सब लोग कहते हैं। जैन दर्शन कहता है कि सृष्टि तो अनादि निधन है, इसकी रचना किसी ने नहीं की है, अपने आप अनादि निधन है। लेकिन अन्य लोग बात जानते हैं कि नहीं, इसकी रचना किसी ने की है। तो काल्पनिक हमको आपको उदाहरण बता रहे हैं कि दोनों पक्ष में युद्ध चल रहा था। युद्ध कब चलता है, जब सत्य होते हैं सब तभी युद्ध चलता है। जैसा युद्ध चल रहा, 400 दिन हो गए, कितने दिन हो गए, 400 दिन हो गए चलते युद्ध। दोनों एक दूसरे अपना सत्य मान रहे हैं, यदि मित्र मानते थे 4 घंटे में काम हो जाता। तो दोनों पक्ष मानने लगे कि मैं महान हूं, मैं महान हूं। आप कहते जरूर हो कि मेरा भारत महान, पर विचार करना कि जो भारत को महान बनने वाले कार्य हैं, जो हमारा पुराना इतिहास है, क्या वैसा काम हम करने जा रहे हैं क्या, ऐसा काम करते हैं क्या? हम तो सब कार्यों को भूल चुके हैं। परस्पर पग्गो जीवा नाम, आज आचार्य ने सूत्र बताया था कि हमेशा एक दूसरे जीवों की सहायता करना चाहिए, ऐसे भाव करना चाहिए। दोनों पक्षों में युद्ध चल रहा था। उदाहरण काल्पनिक है, लेकिन आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं। उस समय एक पक्ष ने बोला कि मैं महान हूं, मैं बड़ा हूं। दूसरे ने कहा कि मैं महान हूं, मैं बड़ा हूं, ये हमारा क्षेत्र है, हमारा जन्म में हमारा है, ऐसा है। सब लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, अधिकार की लड़ाई चलती रहती है। सत्य तो भगवान जाने कैसा क्या है, क्योंकि वर्तमान में परोक्ष ज्ञान है, पता नहीं चल पाता है। तो वहां दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे थे। अब उस समय उन्होंने सोचा इसका निर्णय कैसे हो। निर्णय होना जरूरी है, निर्णय होना जरूरी है। अभी वर्तमान में आप लोग क्रिकेट मैच देखते रहते हैं ना, सही निर्णय नहीं हो पाता है, फिर आप लोग इशारा करते हैं थर्ड अंपायर, फिर बताता है कि सही क्या है। ये राजद्वेष हमारे साथ चलते रहते हैं, क्योंकि हम पक्ष विपक्ष में बढ़ जाते हैं। हे भगवान, आपने पक्ष विपक्ष छोड़ करके ना राग में ना देश में, विश्वास दिगंबर देश में आप विराग बन गए हैं भगवान। इसलिए आप राग देश से ऊपर हो चुके हो, इसलिए पक्ष विपक्ष से रहित हो चुके हो। तो निर्णय कैसे हो? तो उन्होंने कहा हमारे जिन्होंने सृष्टि रचना की, जो उनके काल्पनिक कथानक है, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनसे निर्णय कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, घड़ी वगैरह नहीं। हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, सब लोगों के लिए थाली लगा दी जाती है, सब लोगों के लिए थाली लगा दी जाती है, सबको परोस दिया जाता है, और सबको अपना भोजन करना है आराम से, कोई भी थाली में छोड़ेगा नहीं। आप लोग को बताना चाहते हैं कि कई जगह हमने पढ़ा लिखा देखा था ना, इतना लो भोजन, इतना लो, हाँ, कि बेड से ना जाए। हाँ, तो उसको आप ऐसा विचार करो, वैसे कहा कि आपको जितना भोजन करना सब परोसा जाएगा, पूरे 56 प्रकार के व्यंजन सबको आपको भोजन करना, भरपूर भोजन करना होगा। ठीक है, निर्णय कैसे होगा हम आपको बता दें। निर्णय कैसे होगा, सबको थाली दे दी गई, एक हाल में एक पक्ष को रखा गया, दूसरे हाल में दूसरे पक्ष को रखा गया। एक साथ ध्यान रखना, आपको भोजन तो करना है, लेकिन आपका हाथ नहीं मुड़ना चाहिए, कोहनी से नहीं मुड़ना चाहिए। आप लोग एक भोजन करते ना, कैसा करते भोजन,
अब ऐसा संभव है कि आप ऐसा हाथ से भोजन कर सको? लेकिन अब शर्त कठिन, बहुत कठिन शर्त है। कोई चीज कठिन नहीं होती है, मन के हारे हार है। हाँ, तो फिर उन्होंने एक पक्ष ने क्या किया कि अब खाना चाहते हैं, अब ऐसा हाथ तो अपन को सीधा ऐसा मुड़ना नहीं है, शर्त है। अब कैसे खाया जाए? तो वो ऐसा करके फेंकते थे, ऐसा मुंह करते थे, ऐसा करते थे और मुंह फिर ऐसा करते थे, आ जाए। अब उसमें कुछ भोजन मुंह में जाता था, आजू बाजू में जाता था। अब बाजू में कोई दूसरा ऐसा करता था तो उसका धक्का लग जाता था, तो उसको धक्का दे देता था। ये अपना करना चाहता ना, जिसका सही निशाना था तो कैच हो जाता था, मुंह में आ जाता था। और जिसका सही निशाना नहीं था, बाजू में करता था। तो उससे क्या हुआ कि 2-3 घंटे तक बोले भोजन करते रहे, किसी की थाली साफ पूरी नहीं हो पाई और पूरा भोजन फैल गया। आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, बढ़ गई। जैसे अभी खींचतानियां चली थी ना कि हम साथ बैठ करेंगे, हम करेंगे, हमको आने दो, हमको आने दो। एक पक्ष बाकी है। अब दूसरे पक्ष, एक पक्ष चल रहा था। अब दूसरे पक्ष ने क्या किया? उन्होंने कहा शर्त वही है कि कूनी मुड़नी नहीं चाहिए और भोजन पूरी थाली भी साफ करनी है, क्योंकि व्यर्थ ना जाए। हाँ, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। सब में नंबर मिलते हैं, परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न में नंबर रहते हैं और साथ में सफाई में भी अलग, लिखावट में अलग से नंबर दिए जाते हैं। इसका भी ध्यान रखा जाता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप यहाँ बैठ जाओ, हम यहाँ बैठ जाते हैं। एक पक्ष, दूसरे हाल वालों ने, हम आपको खिलाएंगे, आप हमको खिलाइए, हथेली भी कोनी भी नहीं मुड़ेगी। समझ में आ गया?